अब उम्मीद है राहुल गांधी जी से। उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद है राहुल गांधी जी से। और भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने निकाली थी उसका एक संदेश गया है जनता के पास तक। तोड़ा क्यों था? अरे जोड़ो तो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को ले आओ ना, जोड़ रहे हो तो। अरे मैं फौजी रिटायर हूँ, सुने। कांग्रेस का अरे तो ये भी काम होता। कांग्रेस ने तो हमेशा फौज में भी धर्म जाति लागू करी है क्या कांग्रेस है? कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है। देश सेकुलर है ना, देश सेकुलर है। अल्पसंख्यक आयोग क्यों है, वो बोर्ड क्यों है? सेकुलर तो है, बकवास कर रहे हो, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले। जब बीजेपी जीतती है तो उनको ईवीएम हैक हो जाता है, और आज जब वो लोग जीत गए तो हम लोग भी कह सकते हैं, कोई भी कहेगा कि ईवीएम हैक नहीं हो रहा। लेकिन बात यह है कि ये सुंदरता है लोकतंत्र की कि सब जीत रहे हैं, सबकी सरकार है। डी शिव कुमार में और सीतारमैया में ये होड़ मची हुई है कि कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनना है, जितना कर्नाटक को लूटा जाए तो लूट लो। 2024 में दिखाई देगा, कर्नाटक से भी अधिकांश सीट मोदी जी के पक्ष में जाएगा। लोकसभा में जो मुद्दे होंगे वो अलग होंगे। अभी स्थानीय मुद्दे पे चुनाव हुआ था, इसीलिए बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। 24 महावत तो आप ही गए, आपसे महान कोई नहीं है। हमने फौज में भी कांग्रेस देखी है, हमारे साथ क्या फौज में हुआ वो शोषण हमने फौज में भी देखा है। सर आपने देख लिया होगा, हिमाचल प्रदेश के अपने नतीजे देख लिए होंगे, कर्नाटक के अपने नतीजे देख लिए होंगे। आने वाले दौर में आप राजस्थान के भी देखेंगे, मध्य प्रदेश के भी देखेंगे। ठीक है, अब उम्मीद है राहुल गांधी जी से। उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद है राहुल गांधी जी से। और भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने निकाली थी उसका एक संदेश गया है जनता के पास तक। हाँ, एक आम आदमी की तरह उन्होंने प्रचार किया। उनकी तोड़ा क्यों था? जोड़ना टूटा था कहीं से? तोड़ा क्यों था? अरे जोड़ो तो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को ले आओ ना, जोड़ रहे हो तो। हम सुने, मोदी जी की है। आए कांग्रेस ने तो हम फौज भी तोड़ रखी थी। अरे मैं फौजी रिटायर हूँ, सुने। कांग्रेस का तो ये भी काम होता। कांग्रेस ने तो हमेशा फौज में भी धर्म जाति लागू करी है क्या कांग्रेस है? कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है। जीत का श्रेय तो कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस ने कितने सेकुलर का लगा दिया। ए मेरी बात सुन, देश सेकुलर है ना, देश सेकुलर है। अल्पसंख्यक आयोग क्यों है, वो बोर्ड क्यों है? सेकुलर तो है, बकवास कर रहे हो, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले। 24 महावत तो आप ही गए, आपसे महान कोई नहीं है। हमने फौज में भी कांग्रेस देखी है, हमारे साथ क्या फौज में हुआ वो शोषण हमने फौज में भी देखा है, सब कुछ देखा हमने। कर्नाटक चुनाव को सीढ़ी की तरह देख रही है सरकार, वो कांग्रेस बोल रही है सरकार में पहुंचने के लिए रास्ता बन गया है कर्नाटक चुनाव। नहीं, देखिए, कर्नाटक में जो चुनाव हुआ उसमें पूरी तरह स्थानीय मुद्दे थे और मोदी जी का पार्टिसिपेशन हुआ, रोड शो हुआ, लेकिन मोदी जी को लोग देखने आए, लेकिन वो वोट में परिणत नहीं हुआ। लेकिन ये 2024 में दिखाई देगा, कर्नाटक से भी अधिकांश सीट मोदी जी के पक्ष में जाएगी। हाँ, बिल्कुल जाएगी। विधानसभा हारने के बाद लोकसभा से इतनी उम्मीदें हैं? बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी के विपक्ष में कोई नेता नहीं है ना, किसी में एकता नहीं है। कहीं नीतीश कुमार दिख रहे हैं, कहीं अखिलेश यादव है, कहीं ममता बनर्जी है, तो उनमें एकता नहीं है। वो तो डिसाइड करे ना कि भाई कौन हमारा नेता होगा। दक्षिण भारत में मोदी मैजिक क्यों नहीं चल पा रहा है? नहीं, अब चलेगा। अब आगे जो है ना, आप देखेंगे तो आज बढ़ेगी बीजेपी की जो सीटें हैं ना दक्षिण भारत में, ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि लोकसभा में जो मुद्दे होंगे वो अलग होंगे। अभी स्थानीय मुद्दे पे चुनाव हुआ था, इसीलिए बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। और एक था कि सत्ता विरोधी रुझान, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सिंह। रोहित सिंह, अभी कर्नाटक में जो भाजपा की हार हुई है, कांग्रेस इसको प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की तरह देख रही है। और बात ऐसी है कि सर, जब कांग्रेस हारती है तो कहती है ईवीएम हैक हो गया। अब उनसे एक बार पूछो आप राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से या खड़गे साहब से कि अब हैक हुई कि नहीं हुई ईवीएम। अब उनको ईवीएम नहीं, उनको डेमोक्रेसी और भारत के संविधान पे भरोसा ही नहीं है। उनको भरोसा है अपने आप पे, ठीक है, और अपने परिवारवाद पे, ठीक है, और दूसरी बात उनको भरोसा है अपने आप पे। उनका सबसे पहला अपना पेट फिर दुनिया, ठीक है। बहुत पुरानी उनकी कहावत चल रही है, ठीक है, और ये नया नहीं है उनके लिए। लेकिन इसके बाद भी इतनी भारी मेजोरिटी के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही कांग्रेस, क्या कारण लग रही है? मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, लोकतंत्र का मतलब होता है कि यही सबसे बड़ा लोकतंत्र है कि आज वो जीत रहे, कल वो जीत रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। उनको आती है कि जब बीजेपी जीतती है तो उनको ईवीएम हैक हो जाता है, और आज जब वो लोग जीत गए तो हम लोग भी कह सकते हैं, कोई भी कहेगा कि ईवीएम हैक नहीं हो रहा। लेकिन बात यह है कि ये सुंदरता है लोकतंत्र की कि सब जीत रहे हैं, सबकी सरकार है। यही मतलब ईवीएम हैक हो जाता है जब कांग्रेस हारती है। मैं सुन रहा था, बड़े भाई ने कहा है
कि उनको एक पे भरोसा है, राहुल गांधी पे भरोसा है, परिवारवाद पे भरोसा है। लेकिन यहाँ तो पूरी सरकार और पूरा सिस्टम सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ता है। अगर आज हारी है तो मोदी जी का नाम क्यों नहीं आ रहा है कि ये मोदी जी की हार है, उनको एक बार मानना चाहिए। अब यह नड्डा जी की हार कैसे हो गई? अभी तक सिर्फ अकेले एक मोदी जी पे ही टिके हुए थे, अब ये नड्डा जी के। दूसरी चीज़ ये अभी भाई ने कह रहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र, देखिए भारत लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र जिंदा रहना भी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक 5 साल में एक साल में ही समझिए कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। वहाँ किसी से पब्लिक से पूछा गया कि हाँ आज मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सुबह उठे पता चला यहाँ उत्तराखंड महाराष्ट्र में जीतने बिना जीते ही सुबह 7 बजे वैचारिक हार है कहीं ना कहीं भाजपा की। कोई देखिए वैचारिक बात नहीं है ये। देखिए मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये जीत लोकतंत्र की जीत है, या बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, ठीक है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि वो कौन जीते और कौन हारे, ठीक है। कि कोई भी पार्टी जीते काम अच्छा होना चाहिए, हम युवाओं पे काम होना चाहिए, उसकी रोजगार पे शिक्षा पे काम होना चाहिए, और बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्रता बचनी चाहिए, संविधान बचना चाहिए, और कोई बचे चाहे नहीं बचे। आपने अभी उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया, अब तो कर्नाटक में भी हम वही देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं, लड़ाई चल गई है। वहाँ ये कम से कम ये तो रहेगा कि मुख्यमंत्री एक बनेगा जरूर, लेकिन बनेगा ये तो आपस में ही लड़ रही है। वहाँ तो आदमी को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा मुख्यमंत्री होगा। 1 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। महाराष्ट्र की सरकार का जैसे ही हुआ है, सुबह 6 बजे ही फडणवीस जी ने शपथ ले ली थी, और अगले शाम तक 24 घंटे पहला ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा जो 24 घंटे तक मुश्किल से रहा। फिर कौन बनेंगे मुख्यमंत्री जी? कर्नाटक में मुख्यमंत्री तो बनेगा कांग्रेस का ही बनेगा, दोनों में से जिसमें भी सामंजस्य हो बनेगा, दोनों में से एक ही बनेगा। बीच में ही दंगल हो गया है, आपस में ही लड़ पड़ी पार्टी। सुनिए तो सही, यहाँ पे हमारा जो है सिस्टम बैठा हुआ है, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हाला हाईकमान बैठा हुआ है, डिसाइड करेगा। उसके बाद में 135 विधायक भी जिसको समर्थन करेंगे वो बनेगा। कौन बन पाया मुख्य? आपस में लड़ रही है इतनी मेजोरिटी के बाद भी कांग्रेस। ऐसा है, इनको अब पता चल रही है कि जो झूठ की रेवड़ी बांटी जनता में, अब इनको पता है कि कंप्लीट तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 75,000 करोड़ रुपया हर साल एक देंगे कैसे, कौन सा ऊपर आसमान से लेके आएंगे। इन्होंने झूठ बोल करके कर्नाटक की सत्ता तो प्राप्त कर ली, अब इनके बस की शासन चलाना है नहीं। अब इन्हें ये दिख रहा है कि केवल अब लूट कैसे मचावे, क्योंकि दोनों में डी शिव कुमार में और सीतारमैया में ये होड़ मची हुई है कि कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनना है, जितना कर्नाटक को लूटा जाए तो लूट लो। पहले डी कुमार बने या सीतारमैया बने, अब इनमें लूट के लिए ये होड़ मच रही है। कहाँ से लाएंगे 75,000 करोड़? ऑलरेडी कर्जे में है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक कर्जे में है, अभी भाई ने बोला कि कर्नाटक कर्जे में है, और वहाँ पे 40% सरकार जो थी वो भ्रष्ट थी। ये हर एक कर्नाटक वासी जब वहाँ वोट डालने गया था चिल्लाते हुए गया था कि कर्नाटक 40% भ्रष्ट वाली सरकार है। तो वो भ्रष्ट कहाँ से आए थे? अब उन भ्रष्ट को बाहर किया हुआ है। जितना भी पैसा हमारे ऊपर कर्ज था कर्नाटक पे, अब एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। सीढ़ी बन गई है कर्नाटक चुनाव प्रधानमंत्री के लिए। ऐसा है, कुछ नहीं बनी। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पर लोकसभा के 80 वो आते हैं। आज योगी जी ने यह दिखा दिया कि 80 की 80 सीट बीजेपी को जीतना है वहाँ पर। और ये जहाँ तक कर्नाटक की बात कर रहे हैं, लोकसभा में सारी सीट जो बीजेपी को ही जीतना है। कर्नाटक की जनता जानती है, हिंदुत्व कार्ड लोकसभा वो विधानसभा में नहीं चल पाया। ऐसा है कि राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं। जब इंटरनेशनल नाम पर लड़ा जाएगा जो है का चुनाव, तो निसंदेह मोदी जी सारी सीट जीतेंगे कर्नाटक की, और कांग्रेस को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसमें संदेह कुछ नहीं है। जैसे यूपी में सारे दल एक होकर के लड़े थे, फिर भी बीजेपी ने 65 सीट जीती थी। यूपी का मुद्दा अलग है। विधानसभा में हारने के बाद लोकसभा का रास्ता कांग्रेस वो बीजेपी के लिए खुल पाएगा? हाँ, कुल ऐसा ना, लोकसभा की अलग बात होती है, राज्यसभा की अलग होते हैं। वहाँ के जो वोटें पड़ती हैं विधायक पे, वो लोगों वो काम पे डिपेंड करता है कि विधायक ने क्या काम किया, रोड बनाई कि नहीं, रास्ता बनाया कि नहीं, और क्या नाम है, सारा कुछ टोटल जो भी है काम वो किया कि नहीं किया। नहीं हो पाया क्या भाजपा सरकार? उस विधायक ने किसी विधायक ने नहीं किया होगा तो होगा, और लोग मुद्दे पे उस काम पे भी वोट देते हैं ना। लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं है।